हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक से जुड़ी हुई दो लेटेस्ट अपडेट के बारे में हम जानेंगे और इसके अलावा इस बैंक के स्टॉक प्राइस की टारगेट प्राइस को हम डिस्कस करना ज़्यादा ज़रूरी समझेंगे। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को या इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से हिट करिएगा ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। सबसे पहले हम बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक के स्टॉक प्राइस मोमेंटम के बारे में। देखिए, कल इसके अंदर मंडे को हमें एक मोमेंटम देखने को मिला था और 38.05 के ऊपर क्लोज होने के बाद फ्राइडे को 39.20 के ऊपर मंडे को ओपन होता है और 38.75 का लो बनाने के बाद 40.10 का हाई भी बनाता है और फाइनली क्लोज होता है 39.80 के ऊपर, लगभग 4.60% ऊपर जाकर के बंद होता है अपने लास्ट क्लोजिंग प्राइस के कंपेयर में। 277.2 मिलियन शेयर्स ट्रेड होते हैं, यानी 27 करोड़ 72,03,783, जिसमें सिर्फ 28.76% की डिलीवरी है। बीएससी के ऊपर अगर आप देखेंगे स्टेटस को तो 39.20 की ओपन प्राइस के बाद 38.75 का लो बनाता है और 40.05 का हाई बनाता है और 39.80 के ऊपर लगभग 4.46% की तेज़ी के साथ बंद होता है। इसके अलावा अगर आप वॉल्यूम चेक करें तो 2,31,15,104 टोटल ट्रेड होता है, जिसमें 33.86% की टोटल डिलीवरी उठाई जाती है। 43,823 करोड़ इसकी मार्केट कैप है आज की डेट में। पंजाब नेशनल बैंक के बारे में और बहुत सारी बातें करनी है, आइए और देखते हैं। देखिए, पंजाब नेशनल बैंक के Q4 के अर्निंग्स रिलीज़ होनी है, आने वाले टाइम में जल्दी अपडेट किया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता देना चाहूँगा पहले से ही, देखिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स GNPA हो चाहे NNPA हो, दोनों के अंदर आपको थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, अगेन मैं सख्ती वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मतलब श्योर नहीं है ऐसा हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, क्योंकि GNPA और NNPA इसलिए बढ़ता हुआ दिखाई थोड़ा सा आपको दे सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो मॉरेटोरियम हटाया था, वो हटाने की वजह से जो जितने टाइम के लिए मॉरेटोरियम पीरियड लगा था कि ये बैंक्स जो हैं NPA अकाउंट्स किसी भी नॉन पेमेंट अकाउंट को डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं जब तक कि सुप्रीम कोर्ट उसको अपनी तरफ से वैकेंट ना करे। तो जो पीरियड के लिए मॉरेटोरियम था, उतने पीरियड में जितने अकाउंट्स NPA थे और बैंक्स उनको छुपा करके रखे थे, उन सभी को फोर्थ क्वार्टर के अंदर अपडेट करना है। तो डेफिनेटली उन सभी के अंदर का जितना NPA था वो पूरा का पूरा फोर्थ क्वार्टर में आकर के ऐड हो जाएगा। तो डेफिनेटली इससे थोड़ा सा आपको राइज होता हुआ दिखाई देगा, तो आपको उससे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपको बताना चाहूँगा Q3 के अर्निंग्स में काफ़ी बैंक ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई दी। 585 करोड़ का नेट प्रॉफिट बुक किया था, बहुत अच्छी रिकवरी है। NPA की बात करें तो NPA में थोड़ी सी गिरावट थी, GNPA के अंदर भी अगर आप देखें थोड़ी गिरावट थी और NNPA के अंदर भी गिरावट थी। GNPA 12.99% रह गया था अगेंस्ट 13.43% इन लास्ट क्वार्टर। NNPA की बात करें तो 4.03% रह गया था अगेंस्ट 4.75% इन Q2। अच्छी बात है, बैंक की परफॉर्मेंस बेहतर होगी, लेकिन Q4 की परफॉर्मेंस में आपको GNPA और NNPA राइज जरूर दिखेगा, लेकिन परफॉर्मेंस में प्रॉफिट इसका आपको बढ़ता हुआ ही दिखाई देगा। देखिए, GNPA हो चाहे NNPA हो, इनमें राइज होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी राइज इसलिए होगा क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया। ओके, देखिए कल के दिन मार्केट के अंदर पंजाब नेशनल बैंक में डिलीवरी अच्छी खासी उठाई गई और डिलीवरी के अंदर जब जंप हमें देखने को मिलती है तो इस बात का इंडिकेशन होता है कि जो प्राइस मोमेंटम इसके आसपास चल रहा है उसमें कहीं न कहीं लोगों को ये बात का विश्वास है कि ये उसको सस्टेन करके बैठेगा। देखिए 4.6% की ग्रोथ हमें देखने को मिली डिलीवरी परसेंट के अंदर। 30.3% के ऊपर टोटल डिलीवरी उठाई गई। टोटल NSE BSE का वॉल्यूम अगर आप देखेंगे, कंबाइंड वॉल्यूम की मैं बात कर रहा हूँ,
तो कंबाइंड वॉल्यूम में कंबाइंड डिलीवरी जो है, देखिए कंबाइंड वॉल्यूम जो है NSE BSE का 300.3 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए, जिसमें से 90.9 मिलियन शेयर्स जो है लोगों ने डीमेट अकाउंट में होल्ड कर लिया। परसेंटेज में देखेंगे तो 30.3% की डिलीवरी उठाएगी, बहुत अच्छी बात है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये अपने 2 लेवल्स को सस्टेन करने की कोशिश करेगा। अगेन मैं आपको बताता हूँ, देखिए 40 से लेकर के 42 के आसपास, 42 का मतलब 42.50, 43 भी हो सकता है अगर आप मतलब मैक्सिमम केस में, इस लेवल को ये पकड़ के रखेगा, सस्टेन करेगा इस लेवल में, ठीक है। और इस लेवल में सस्टेन करेगा, और सस्टेन करने के बाद जब इसके Q4 के अर्निंग्स अगर इस बीच में आ जाती हैं तो ये 42 से स्पाइक दे सकता है 46 का, 46, 46.50, इवन 47 को भी ये टच कर सकता है। और इतना टच करने के बाद इसी लेवल को पकड़ करके ये कंसोलिडेट करेगा, और फिर उसके बाद हो सकता है आगे आपको थोड़ा बहुत गिरावट दिखाए, लेकिन 46, 47 के लेवल तक ये जाएगा, इस पर ज़रूर जाएगा, ऊपर ही जाएगा, उससे नीचे तो नहीं आने की उम्मीद है अभी हाल फिलहाल में। लेकिन अभी आपको उससे पहले प्राइमरी फोकस रखना है 40 से लेकर 42 के बीच में, ये आप याद रखिएगा। ये मुझे ऐसा लगता है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, क्योंकि मेरी बात जो है पूरी तरीके से 100% सच नहीं होने वाली है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। मैं कोई पंडित नहीं हूँ कि जो मैं बोल दूंगा पूरा पूरा सही हो जाएगा, लेकिन जो मुझे लगता है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए 2 अपडेट की बात करें तो मैं आपसे 2 अपडेट शेयर करना चाहूँगा। बैंक की तरफ से कुछ सेक्शंस कुछ अपडेट्स दी गई हैं, इन अपडेट्स को जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए पहली अपडेट तो ये है गाइस कि पंजाब नेशनल बैंक जो है ये अगर आप देखें तो जो डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करने जा रहा है, उसके अंदर जो विड्रॉल चार्जेस हैं उसमें थोड़ी सी कमी किया है, कटौती है, जो कि अच्छी बात है। ओके, और यहाँ पे अगर आप देखें तो पंजाब नेशनल बैंक चेंज इन ग्रुप चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ द बैंक, चीफ रिस्क ऑफिसर यानी GCRO जो बैंक हैं उसमें चेंजमेंट किया है। और दूसरी खबर ये है इसके अंदर कि डोर टू डोर स्टेप, जो डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस है जो बैंक ने जल्दी ऑफ़र किया है, इसके अंदर जो विड्रॉल चार्जेस की जो फैसिलिटी है उसके अंदर इन्होंने कैश रिड्यूस किया है, यानी उसकी जो चार्जेस सर्विस चार्ज है वो रिड्यूस किया है, और 2 बार तक जो है ये अप्लाइड है, यानी 2 टाइम्स तक अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं तो आपके लिए ये रिडक्शन अप्लाइड है, उसके बाद नहीं है। ओके, और ये 2 अपडेट्स थी जो आपको पता होनी चाहिए। पंजाब नेशनल बैंक के अंदर अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो अभी भी इसके पास कितने म्यूचुअल फंड्स हैं जिन लोगों ने पोजीशन ली है, ये आपको मैं बता देता हूँ, आइए देखते हैं। और लेकिन उससे चलिए म्यूचुअल फंड्स का हम पहले देख लेते हैं कि क्या पोजीशन है। देखिए अभी महीना हमारा मई का चल रहा है, तो डेफिनेटली अप्रैल के महीने के अंदर म्यूचुअल फंड्स का क्या स्टेटस है हम लोगों को पता चल जाएगा। देखिए अप्रैल में 46 होल्डर्स हैं और बायर्स 26 थे और 11 सेलर्स थे। इससे पहले देखें मार्च में तो 44 होल्डर्स थे, 17 बायर्स थे और 21 सेलर्स थे। मार्च में ज़बरदस्त बिकवाली हुई जिसके चलते एक गिरा भी था, और इससे पहले फरवरी में भी बिकवाली जम करके हुई, आपको पता है। 21 टोटल म्यूचुअल फंड सेलर्स थे, बायर्स 23 थे और होल्डर्स 47 थे, राइट। तो ये फरवरी और मार्च 2 महीने में ज़बरदस्त बिकवाली हुई है, और तीसरे महीने अप्रैल के अंदर थोड़ी सी बिकवाली कम हुई है, और अप्रैल के बाद जो मई चल रहा है इसमें भी बिकवाली कम आपको दिखाई देगी अगले महीने जब इसका डेटा रिलीज़ कर दिया जाएगा। इसके अलावा गाइस अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो इसके अंदर शेयर होल्डिंग पैटर्न में किसके पास कितना शेयर है वो जान लीजिए। देखिए इस बैंक के अंदर मार्च क्वार्टर के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 76.9% रह गई थी, और जब Q1 की होल्डिंग आएगी अभी इस जो चल रहा है तो इसमें भी आपको प्रमोटर की होल्डिंग में से थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि बैंक ने अभी QIP के जरिए कुछ फिर से शेयर सेल किया था। FIIs 2.9% के साथ है, DIIs 9.1%, पब्लिक शेयर होल्डिंग 11.1% है। ओके, तो कि ये अपडेट्स है गाइस पंजाब नेशनल बैंक को लेकर के। और बाकी आपको एक चीज़ सुपर अपडेट ये है गाइस कि आने वाले नेक्स्ट मंथ में जो बैड बैंक है यानी NARC है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसको SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लीड कर रहा है,
तो इसका जो ऑपरेशन है जून के महीने से शुरू होने जा रहा है। ये एक सुपर अपडेट है, सबसे बड़ी खबर है इन बैंकिंग सेक्टर्स के लिए, क्योंकि इन्हीं बैंक्स में सबसे ज़्यादा एनपीए की प्रॉब्लम रहती है और एनपीए की प्रॉब्लम को जो है शॉर्ट आउट करने के लिए ये पूरा काम करा जा रहा है। तो जून के महीने से NARC बैड बैंक इज़ गोइंग टू बी अप्लाइड और ऑपरेशनल होने जा रहा है। तो डेफिनेटली बैंक्स के जो बैड एसेट्स हैं उसमें काफ़ी गिरावट होगी और बैंक्स के लिए एक अच्छी खबर है। और इसी अच्छी खबरों के चलते मुझे लगता है कि ये 46 के ऊपर के लेवल को जो है ब्रीच आउट करेगा। So I would like to terminate my talks right here, guys. If you like this content, please give a thumbs up, and if you're interested to open debit account, there is a link dropped in description box of this video. Right? Take care. Check there, and you can click on that link to open your account in Upstock. See you guys next time. Take care.